गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। बेटा कंजंक्शन क्लास नंबर 3 आज हमारी रहने वाली है। कुछ पेयर्स आपने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस क्लास के अंदर। आज कुछ नए पेयर्स देखते हैं भाई इसके अंदर। अब कौन कौन से पेयर अपने डिस्कस हो चुके थे एक बार मैं उनको लिख देता हूँ। हार्डली SCARCELY, हार्डली स्कार्सली का जो पेयर था वो बना था वैन से। एक नो सूनर का पेयर बना था देन से। एक ऑल्दो का पेयर पढ़ाया था यट से, है ना, ऑल्दो का पेयर यट से। एक मैंने कहा था नेवर और एवर का पेयर गलत माना जाता है। नेवर और सेल्डम का पेयर सही माना जाता है। एक नेवर और इफ एवर का पेयर सही माना जाता है। और बताना जी कौन सा पेयर पढ़ा था? अच्छा, एक ये पढ़ा था बेटा सिंस एज बिकॉज के साथ सोर देयरफॉर का पेयर नहीं बनता। सिंस एज बिकॉज के साथ सो और देयरफॉर का पेयर नहीं बनता। ठीक है, ये 7वां था यहाँ पे। ठीक है, और कौन सा पढ़ाया था? और भी हुआ था शायद एक दो, देखो ध्यान से चेक करो। ऑल्दो का पेयर यट से, नो सूनर का देन से, हार्डली स्कार्सली का वैन से, नेवर और एवर का पेयर गलत, इसका सही इसका सही। सिंस एज बिकॉज के साथ सोर देयरफॉर नहीं आता ना चाहिए। एक और भी हुआ मिलेगा, व्हेन और इफ के साथ देन का पेयर नहीं बनता। चेक करो, आप अपनी कॉपी में देखो ना, इसलिए तो पूछ रहा हूं मैं। इफ और व्हेन के साथ देन का पेयर नहीं बनता। और देखो अपनी कॉपी में ध्यान से, कोमा से काम चलता है, इसलिए कह रहा हूं देख लो एक बार, मुझे बता दो, क्योंकि फिर आप दोबारा रिपीट ना कर जाएं किसी चीज को। हाँ हो गया, हार्डली स्कार्सली का वैन के साथ हो गया, ऑल्दो का यट के साथ हो गया, सिंस एज बिकॉज के साथ सोर देयरफॉर नहीं आता। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के वैसे 8 चीजें होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास को। अपन आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। 9th जो अपना पेयर है वो लिखता हूं मैं। एक बेटा LEST का पेयर हमेशा किसके साथ बनता है? शुड के साथ। लेस्ट का पेयर हमेशा शुड के साथ बनता है। लेस्ट की हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। और बेटा यहां जो शुड आता है वो एडवाइस को बताने के लिए यूज किया जाता है। किसको बताने के लिए? एडवाइस को बताने के लिए यहां पे शुड का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। कैसे? जैसे मान लो मैं कहूं कठिन मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो, है ना। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनके अंदर लेस्ट का पेयर बेटा हमेशा शुड से बनता है। और एग्जामिनर ये पेयर बनाने की कोशिश करेगा मे से, माइट से, कुड से, विल से, सेल से, है ना। तो आपको ध्यान देना है, इस चीज़ से थोड़ा बचना है। कैसे क्वेश्चन आएंगे? मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, वर्क हार्ड LEST लेस्ट यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड, ठीक है, फेल। कठिन मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। बेटा इस केस में क्या होता है, इस LEST का जो पेयर है वो किससे बन रहा है? यहाँ पे शुड से बन रहा है। एग्जामिनर यहाँ पे क्या लगा सकता है? मे या माइट का इस्तेमाल कर सकता है, कैन कुड का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आएगा शुड। कठिन मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। एक जैसे मैं कहूँ तेज दौड़ो, रन फास्ट LEST लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो। तो बेटा यहाँ पे शुड एडवाइस के लिए आ रहा है। कठिन मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, तो सलाह दी जा रही है, कहीं मतलब अच्छी मेहनत करो पास हो जाओगे। तेज दौड़ो ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए, सलाह दी जा रही है। इसके लिए कौन सा मॉडल आ रहा है बेटा? शुड मॉडल आ रहा है और उसका पेयर LEST के साथ बन रहा है ना। तो ध्यान देना इन सारी चीज़ों का।
यहाँ पे गलती करवाएगा कि कोई और मोडाल लिखेगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देगा, मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे फेल हो गया और क्या हो गया, मिस हो गया। 10वीं टाइप पे आते हैं। एक बेटा शो दैट का जो पेयर है ना, शो दैट का पेयर बेटा ये मे माइट के साथ बनता है। किसके साथ बनता है, मे या माइट के साथ। जब शो दैट का पेयर मे माइट के साथ बनता है तो बेटा ये किसको इंडिकेट करता है, ये पूरा फॉर्मूला इंडिकेट करता है बेटा पर्पस को। किसको बताता है, पर्पस को। एग्जामिनर शो दैट का पेयर कैन से कुड से बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बनेगा किसके साथ बेटा, मे और माइट के साथ वहां पे, है ना। कैसे, अच्छा शो दैट का पेयर मे से कब बनेगा, जब प्रेजेंट की बात होगी। शो दैट का पेयर माइट से कब बनेगा, जब पास्ट की बात होगी। शो दैट का पेयर मे से कब बनेगा, जब प्रेजेंट की बात होगी। शो दैट का पेयर माइट से कब बनेगा, जब पास्ट की बात होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पे। मैंने लिखा वी ईट, बल्कि वाइट से लिख देता हूं, वी ईट शो दैट वी डैश लिव। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। एक सेंटेंस में लिखा दे डाइड शो दैट वी डैश लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम। डिग्निटी एंड फ्रीडम, डिग्निटी एंड फ्रीडम। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। वी ईट शो दैट वी डैश लिव, दे डाइड शो दैट वी डैश लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम। ठीक है, तो इसको अपने को बनाना है। ठीक है, अब वे मरे थे ताकि हम, अच्छा बेटा ऊपर वाले का मतलब हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। बेटा पर्पस कैसे डिफाइन होगा, देख लो। पहली बात तो ये शो दैट का पेयर है, ठीक है, ये शो दैट हो गया, ये क्या हो गया, शो दैट। अब आगे पेयर या तो मे से बनेगा, किससे बनेगा, माइट से। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। बेटा हमारे खाना खाने के पीछे पर्पस क्या है, हमारा जिंदा रहना। दे डाइड, वे मरे थे, वे शहीद हुए थे, शो दैट वी डैश लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम। डिग्निटी होता है इज्जत, फ्रीडम होता है आज़ादी। वे इसलिए शहीद हुए थे, वे इसलिए मरे थे ताकि हम इज्जत और आज़ादी की ज़िंदगी जी सके। तो उनके मरने के पीछे कारण क्या था, हमें इज्जत और आज़ादी की ज़िंदगी देना। हमारा खाना खाने के पीछे पर्पस क्या है, हमारा जिंदा रहना। तो शो दैट का पेयर जब मे माइट से बनता है, किसको बताता है, पर्पस को बताता है। तो जब पर्पस की इंडिकेशन आती है तो बेटा शो दैट का पेयर मे माइट से ही बनता है ना। कभी कभार हो सकता है कि वो काफ़ी बार हो सकता है कोई अगर एबिलिटी की सेंस है तो कैन भी आ सकता है, लेकिन बेटा 99% केसेस में शो दैट का पेयर मे या माइट से ही बनेगा, है ना। ये पर्पस को ही दिखाता है यहाँ पे। तो शो दैट वी मे लिव, यहाँ पे मे आया, यहाँ पे माइट क्यों नहीं आया, सुन लो, क्योंकि बात प्रेजेंट की थी। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, लेकिन क्या डाइड वाले में मे ही लगाऊंगा। डाइड बेटा V2 हो गया, V2 बोले तो पास्ट हो गया, तो शो दैट का पेयर किससे बनेगा, माइट से बनेगा। तो ये कहानी होती है भाई, शो दैट का पेयर मे से बनता है और शो दैट का पेयर किससे बनता है, माइट से बनता है। ठीक है, क्लियर कहानी, आगे बढ़े। 10 पेयर हमारे हो गए भाई, 11वें पेयर पे आते हैं। बेटा 3 चीजें हैं एक साथ यहाँ पे। एक तो मैं कह दूं कि ईदर का पेयर किससे बनता है, और से। एक मैं लिख रहा हूं कि नीदर का पेयर किससे बनता है, नोर से। एक मैं कहता हूं कि नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट ऑल्सो से। नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट ऑल्सो से। ठीक है, ईदर और नीदर नोर नॉट ओनली का पेयर बनता है बट ऑल्सो से। ठीक है, अब समझो इस चीज को। अच्छा, इन तीनों पेयर में खास बात सुन लो भाई, क्या है इन तीनों पेयर में खास बात ये है, ईदर और नीदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो का जब पेयर यूज होगा तो बेटा ये ईदर के बाद में यहाँ पे जो चीज आएगी ना, मान लो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक बना दिया, ठीक है, और के बाद कोई ब्लैंक हो गया, नीदर के बाद एक ब्लैंक, नोर के बाद कोई ब्लैंक, नॉट ओनली के बाद कोई ब्लैंक और बट ऑल्सो के बाद कोई ब्लैंक। बेटा ऐसे पेयर है जो सेम चीजों को जोड़ते हैं। अगर ईदर और नीदर के बाद यहाँ नाउन है तो और नोर के बाद भी क्या आएगा, नाउन आएगा। ईदर और नीदर के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो और नोर के बाद भी कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो बट ऑल्सो के बाद भी कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, है ना। तो इसके रिलेटेड कैसे एग्जांपल्स आते हैं, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको उनमें गलतियां बतानी है भाई, क्या गलती है। ठीक है,
और इनके अंदर कोई पूछे सर कंजंक्शन कौन सा वर्ड है, बेटा जो पेयर वाले वर्ड्स होते हैं उनमें कंजंक्शन ये वाला वर्ड होता है, इसमें और कंजंक्शन है, इसमें नोर कंजंक्शन है, और इसमें कौन कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन है। इसमें नॉट ओनली एडवर्ब है, इसमें नीदर और जो ईदर है बेटा नॉट ओनली एडवर्ब भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है। ये एडवर्ब भी सॉरी आपका ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा इसके बाद। लेकिन कोई पूछे इस पेयर में कंजंक्शन क्या है, तो बेटा इसमें कंजंक्शन बट है, इसमें कंजंक्शन नोर है और इसमें कंजंक्शन और है ना। जो पेयर वाले वर्ड्स होते हैं उसमें दूसरे वाला वर्ड अक्सर क्या बनता है, कंजंक्शन बनता है बेटा। जैसे ऑल दो येट में ऑल दो एडवर्ब थी और येट क्या था, कंजंक्शन था। हार्डली स्कार्सली में हार्डली स्कार्सली एडवर्ब थी और व्हेन क्या था, कंजंक्शन था। नो सूनर में नो सूनर एडवर्ब थी और देन क्या था, कंजंक्शन था, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब देखो कुछ सेंटेंस लिखना, ही कैन राइट नीदर नॉर read, he can write neither nor read the letter. He can write neither nor read the letter. चलिए ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, he is singer, he is a singer either, इसे आइदर मत बोलना बेटा, इधर होता है, और अ डांसर। ही इज अ सिंगर either और अ डांसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, he was not only making notes but also he was not only making notes but also eating food. eating food। तीन सेंटेंस है, तीनों में आपको बताना है गलती कहां पर है। इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का अपना पेयर बनता है। लिख लिया, समझो। मान लो पहला क्वेश्चन आ जाता है और इसके अंदर मैं इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। मान लीजिए ए पार्ट हो गया, ठीक है, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया और डी पार्ट आ गया बेटा, नो एरर, ठीक है। गलती बतानी, बताइए भाई कौन से पार्ट में गलती है। सेकंड में क्या होना चाहिए, ही कैन, नाइदर और नोर दोनों आ गए, तो नाइदर और नीदर और नोर का तो पेयर तो बनता है जी। लेकिन सर नीदर के बाद में कोई चीज आएगी सेम, वहीं तो नोर के बाद में आएगी बेटा। अगर देख लो इसमें नोर के बाद अगर रीड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसमें नीदर के बाद भी तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। इस भाई साहब ने क्या किया, राइट पहले लिख दिया। इसको सुधारने का तरीका, नीदर पहले लिखो, राइट बाद में लिखो। अब सेंटेंस ये होगा, ही कैन नीदर राइट नो रीड द लेटर। ना तो वो लेटर पढ़ सकता है और ना ही वो लेटर लिख सकता है, इसका मीनिंग ये है। तो नीदर और नोर के बाद में मैं कह रहा था ना सेम सेम चीज चाहिए। अगर नीदर के बाद राइट आएगा तो नोर के बाद क्या आएगा, रीड आएगा बेटा, ताकि वी1 क्या रहे, सेम रहे। एक कह रहा, ही इज अ सिंगर ईदर और अ डांसर। या तो वो बंदा एक सिंगर है और या फिर वो बंदा एक क्या है, डांसर है। अब एक बात समझो बेटा, और के बाद में सेम चीज आ गई, और के बाद में आ गया अ डांसर, एक नाउन। अगर बेटा और के बाद में नाउन है तो ईदर के बाद में भी क्या आना चाहिए, नाउन। लेकिन इस भाई साहब ने ईदर के बाद में सीधा ही और लगा दिया। पलटने की जरूरत है ना, जैसे मान लो ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ये डी पार्ट, नो एरर। तो बेटा गलती कौन से में, बी पार्ट में। वहीं सेम कहानी क्या सर जी, ईदर नाम का जो वर्ड है इसको लिखना पड़ेगा पहले, और अ सिंगर जो है बेटा इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, बाद में। और सुधारने का तरीका होगा, ही इज ईदर अ सिंगर और अ डांसर। या तो वो एक सिंगर है या फिर वो एक डांसर। तो ईदर और नीदर नोर के बाद सेम सेम चीज आनी चाहिए। ऐसी एरर बनवाता है पेपर वाला। He was not only making notes but also eating foods। अच्छा मैंने क्या कहा, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद भी सेम चीज चलती है। अगर नॉट ओनली के बाद V1 हो तो बट ऑल्सो के बाद भी V1। नॉट ओनली के बाद अगर V2 हो तो बट ऑल्सो के बाद भी V2। अगर नॉट ओनली के बाद ING है तो बट ऑल्सो के बाद भी ING। चेक कर लो पहले, ये रहा नॉट ओनली, इसके बाद ING है जी मेकिंग। ये रहा बट ऑल्सो, इसके बाद ING है जी ईटिंग।
इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। ही वॉज नॉट ओनली मेकिंग नोट्स, वो केवल नोट्स ही नहीं बना रहा था बल्कि साथ साथ में क्या कर रहा था, खाना भी खा रहा था, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान से समझने आपको सारी चीजें। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी टाइप नंबर 12 पे आ जाते हैं। बेटा एक 100 का पेयर ही दैट से बनता है और ठीक ऐसा ही पेयर आता है बेटा 2 का पेयर किससे बनता है, 2 से। 100 का पेयर दैट से बनता है और 2 का पेयर 2 से बनता है। सर ये क्या चीज है, जरा देखते हैं भाई। देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, मैंने लिखा ही इज सो वीक दैट he can't walk. He is so weak that he can't walk. और एक मैंने लिखा he is too weak to walk. ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। C is so ill that she can't even speak. She can't even speak. Fourth, she is too ill to speak. She is too ill to speak. लिख लिया। अच्छा एक 5वां क्वेश्चन लिखना, एक बार 5वें क्वेश्चन में एक चीज लिखनी है। लिखना सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और बेटा 5th और 6th में से मुझे ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक है सी इज सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सी इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट और सी इज सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हाँ जी 5th वाला ठीक है, देखते हैं जी। सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सी इज सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, और पहले ये बताइए 5th और 6th में से कौन सा सही है। 6th गलत क्यों हुआ वैसे, ठीक है। 5th एक बच्चा कह रहा है कि सर 5th सही है, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट। बेटा आगे मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सॉरी एक सेंटेंस है सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक है सी इज सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना। तो 5वां सही क्यों है और 6th गलत क्यों है। इसकी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं बनेगी ना बेटा। असल में कहानी क्या है, वेरी जो है ना, वेरी ये एक एडवर्ब है यहाँ पे जो इंटेलिजेंट नाम के एडजेक्टिव को डिफाइन कर रही है। अब बेटा वेरी ऐसा वर्ड है जो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता। मैं कह दूं ही इज अ वेरी रिच पर्सन, फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन मैं कह दूं ही इज सो रिच पर्सन, वो इतना अमीर आदमी है कि, तो कितना अमीर, सामने वाला पूछेगा भाई साहब आगे बोलो, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते आप। मैं कह दूं वो इतनी इंटेलिजेंट है कि, फिर सामने वाला कहेगा भाई रुक हो गया, आगे बताओ। वो इतना अमीर है कि, आगे बताओ। वो इतना इंटेलिजेंट है कि, आगे बताओ। वो इतना चालाक है कि, या मैं कह दूं वो एक बहुत चालाक आदमी है, फुल स्टॉप लग जाएगा। और अगर मैं कह दूं वो इतना चालाक आदमी है, फिर सामने वाला पूछा भाई साहब कितना चालाक है ना, इस बात को पूछा जाएगा भाई कितना चालाक आदमी है वो, ठीक है। तो बेटा वेरी जो वर्ड है, वेरी ये वर्ड बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता, लेकिन सो जो है ना, सो बेटा एक्सप्लेनेशन मांगता है। और इसका पेयर किसके साथ बन जाता है, दैट के साथ बन जाता है। बेटा किसके साथ बन जाता है, दैट के साथ, ठीक है। तो वेरी जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता, सो एक्सप्लेनेशन मांगता है, और एक्सप्लेनेशन मांगता है उसका पेयर दैट के साथ बनता है। बेटा सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसमें आप फुल स्टॉप लगा सकते हो कि वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन सी इज सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो इतनी इंटेलिजेंट है, कितनी,
बेटा अब दैट से आगे लगा के दैट कुछ लिखना पड़ेगा कि वो मैथ का हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकती है, वो फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन बता सकती है। इसका मतलब जब सो आएगा तो क्या मांगेगा, एक्सप्लेनेशन मांगेगा, और किसका पेयर बनेगा, दैट का। लेकिन अगर सो नहीं लगाना चाहते, एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, तो सो हटा के क्या लगा दो, वेरी लगा दो। वेरी वाले में क्या लग जाता है, फुल स्टॉप। लेकिन सो वाले में यहाँ पे स्टूडेंट के बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा, सो का पेयर दैट से बना के कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे ये रहा, ही इज सो वीक दैट। क्या मैं इस सेंटेंस को इतना लिख सकता था, ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। कितना कमजोर है, की बताना पड़ेगा। इसलिए बेटा क्या होता है, सो का पेयर दैट से बनाया जाता है, वो इतना कमजोर है कि इसके बाद में कुछ एक्सप्लेन किया जाता है कि वो चल भी नहीं सकता। ठीक है, सो का पेयर किससे बना दिया, दैट से। एक चीज कॉमन देखना भाई इन सारे पेयर्स में, जब सो का पेयर दैट से बनता है तो बीच में एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। जब टू का पेयर टू से बनता है तब भी वही वीक बीच में आ रहा है। जब सो का पेयर दैट से बन रहा है तो बीच में इल आ रहा था, तो वहीं टू का पेयर टू से बना तो बीच में फिर से क्या आ गया, इल आ गया। इसका मतलब शो दैट और टू के पेयर में जो बीच में जो खालिस्तान बन रहा है, इसमें कौन सी डिग्री आती है बेटा, पीडी। पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री। वीक आ जाएगा, वीकर और वीकेस्ट नहीं आएगा भाई, समझ आ रही बात। रिच आ जाएगा, रिचर और रिचेस्ट नहीं आएगा। इनके बीच में गुड आ जाएगा, बेटर और बेस्ट नहीं आएगा। इनके बीच में हमेशा कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो अच्छा एक बात बताओ, वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, नीचे वाले की भी हिंदी यही है कि वो इतना कमजोर है चल भी नहीं सकता। इसमें टू का पेयर किससे बना दिया, टू से। इसमें सो का पेयर किससे बना दिया, दैट से। बीच में क्या गया, वीक, यहां पे भी क्या गया, वीक। इन दोनों में से कौन सा सही है, पहले और दूसरे में से। हालांकि पहले और दूसरे का मीनिंग दोनों का सेम है, पहले का और दूसरे का मीनिंग दोनों का सेम है। बेटा भाषा कहती है कम बोलो कम लिखो और मीनिंग वहीं बता दो। तो जो जिस लाइन में कम शब्द यूज किए गए, कम बोला गया और मीनिंग वहीं दे दिया, तो वो लाइन ज्यादा क्या होगी बेटा, उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। दोनों ही सेंटेंसेस सही है। वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, नीचे वाले की हिंदी भी है, वो इतना कमजोर है चल भी नहीं सकता। लेकिन लैंग्वेज कहती है कम शब्दों का यूज करके अगर मीनिंग वहीं बता दिया जाए तो उस चीज को प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें प्रेफरेंस की बात आएगी तो सेकंड सही है बेटा, वरना फर्स्ट भी क्या है आपका सही है। लेकिन दोनों में से प्रेफरेंस की बात आएगी तो सेकंड। इसमें कम शब्दों का यूज किया गया और चीज ऊपर वाली बता दी। जैसे ये रहा, वो इतनी बीमार है कि बोल भी नहीं सकती। नीचे वाले का मतलब ये है वो इतनी बीमार है कि बोल भी नहीं सकती। ये लिख दिया बहुत लेंथी सेंटेंस, ये लिख दिया छोटा सा सेंटेंस, प्रेफरेंस इसको मिलेगी। लेकिन ऊपर वाला भी गलत नहीं है। बस पेपर में ये देखना है कि वो सो का पेयर किससे बनाएगा, दैट से। और टू का पेयर किससे बनाना चाहिए बेटा, टू से। पेपर में आप ये चीज ध्यान में रखनी है। वेरी एक्सप्लेनेशन देता, सो एक्सप्लेनेशन देता, तो पेयर किससे बन जाता है, दैट से बन जाता है भाई। ठीक है, 12 पेयर अपने हो चुके हैं बेटा। कितने हो गए, 12 पेयर। ठीक है, 13 नंबर पे आ जाइए। एक आता है बेटा नो डाउट। नो डाउट या फिर मैं कह दूं नॉट डाउटफुल। नो डाउट या फिर नॉट डाउटफुल का पेयर बनता है बेटा दैट से। और डाउट या फिर डाउटफुल का पेयर, डाउट या फिर डाउटफुल का पेयर बनता है इफ या वेदर से। बनता है इफ या वेदर से। डाउट या डाउटफुल का पेयर बनता है इफ या वेदर से। नो डाउट और नॉट डाउटफुल का पेयर किससे बनता है, दैट से। कैसे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, इनसे बनाना भाई। सी इज डाउटफुल। अच्छा, जैसे मैंने डाउटफुल लिखा, इसका पेयर आगे किससे बनेगा, इफ या वेदर से। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिख दिया इफ। सी इज डाउटफुल इफ रोहित विल, इफ रोहित विल मैरी हर और नॉट, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड, Amit Shah was not doubtful that he would become the next home minister, of India.
क्वेश्चन नंबर 3, पेपर में पूछा गया सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, आई एम डाउटफुल वेदर ही विल come or not. I am doubtful whether he will come or not. और तीसरे में था बेटा इस तरीके से A पार्ट, ठीक है, B पार्ट, C पार्ट और D पार्ट आ गया, नो एरर। 3 बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने और इससे आप क्लियर करेंगे। नो डाउट और नॉट डाउटफुल का पेयर दैट से बनता है हमेशा, डाउट और डाउटफुल का पेयर हमेशा इफ और वेदर से बनता है। लिख लिया रिटर्न? स्टूडेंट एक बार मुझे पहले क्वेश्चन का थोड़ा मीनिंग बताना क्या है। सी इज डाउटफुल, उस लड़की को शक है कि रोहित उससे शादी करेगा या नहीं, है ना। सी इज डाउटफुल, उसे शक है कि रोहित उससे शादी करेगा या नहीं। अच्छा बेटा, डाउटफुल आ गया तो पेयर किससे बनेगा? इफ या वेदर, दोनों में से एक से बनेगा। मान लो मैंने क्या लगा दिया, इफ लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैंने ए पार्ट, ठीक है, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आ गया, नो एरर। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बेटा एक बात बताओ, जब कोई बंदा डाउटफुल होता है, शक में होता है, तो उसे इस बात का पता, मतलब वो यस नो में रहेगा ना बंदा, काम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तभी होता डाउट में, ठीक है। अब ये लड़की शक में है, डाउट में है कि रोहित उससे शादी करेगा या नहीं। इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ होगी सेंटेंस में। क्या बेटा, ये डाउटफुल नाम का वर्ड है ना, डाउटफुल नाम का वर्ड, जिसका मतलब यस और नो दोनों है, तभी तो आदमी डाउट में है, तभी तो डाउट में है। अब ये डाउटफुल नाम का वर्ड इस और नोट से कहेगा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कैसे कहेगा? डाउटफुल कहेगा भाई, जब मैं ही यस नो को बता रहा हूं तो और नोट लगाने की जरूरत क्या है भाई। इतना बोल दो, वो शक में है कि रोहित आएगा या नहीं वाला मीनिंग तो डाउटफुल ही दे जाएगा। जब डाउटफुल का मतलब यस और नो है तो आगे और नोट क्यों लगा रहे हो भाई, है ना। इसका मतलब वो शक में है कि रोहित उससे शादी करेगा या नहीं, लेकिन वो या नहीं बोला तो जाएगा, लेकिन उसका काम कौन कर देगा? पूरा डाउटफुल कर देगा, क्योंकि डाउटफुल का मतलब ही होता है यस भी हो सकती है और नो भी हो सकती है। तो बेटा आगे और नोट क्यों लगा रहे हो आप? इसका मतलब ये और नोट नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, याद रखना। एक ये रहा, अमित शाह वॉज नॉट डाउटफुल। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बंदा बिल्कुल भी डाउटफुल ना रहे, बिल्कुल भी शक में ना रहे, तो वो पक्के यकीन में रहेगा। बात समझ आ रही है भाई? जिसको बिल्कुल भी शक ना, उसे क्या होगा, पूरा यकीन होगा। इस लाइन को मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, अमित शाह को पूरा यकीन था कि बोले तो पेयर किससे बन गया? दैट्स इट। अमित शाह को पूरा यकीन था कि पूरा यकीन था, तो बोले तो कोई डाउट नहीं था, नो डाउटफुल का पेयर किससे बना दिया? दैट्स इट। अमित शाह को पूरा यकीन था कि वो भारत का अगला गृह मंत्री बनेगा। इसमें और नोट लगाने की जरूरत है? जब आदमी को पूरा यकीन ही हो गया कि अगला प्रधानमंत्री मोदी बनना है, तू मोदी का खास बंदा है, खास है, लंगोटिया यार है, तो तू क्या बनेगा? उसका गृह मंत्री बनेगा, उसके कैबिनेट में। अभी मुझे एक बात बता दो यार, जब अमित शाह को पक्का यकीन था, बिल्कुल भी शक नहीं था, जब पक्का यकीन था कि वो भारत का अगला गृह मंत्री बनेगा, तो बेटा क्या इस केस में, मान लीजिए एग्जामिनर इस केस में यहाँ पे इंडिया लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया इंडिया, और मान लो मैं एक वर्ड और लगा देता, और नोट। क्या लगा देता? और नोट। और बेटा इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता, ए पार्ट, ठीक है, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आ गया, नो एरर। अब मुझे बता दो, ये और नोट लिखने की जरूरत है? अब जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अमित शाह को पूरा यकीन था कि वो भारत का अगला गृह मंत्री बनेगा। या नहीं तो मैं बोल ही नहीं सकता, और या नहीं बोल सकता तो इसमें भी क्या नहीं आएगा, और नोट नहीं आएगा। इसका मतलब यहां से बहुत बड़ी चीज सामने आई। क्या सर जी, चाहे नो डाउट या फिर नोट डाउटफुल, उसका पेयर दैट से बनेगा। इस पूरे क्वेश्चन में क्या नहीं आ सकता, और नोट आगे नहीं आ सकता, क्योंकि डाउटफुल का मतलब होता है क्या, सॉरी, नोट डाउटफुल का मतलब होता है पूरा शक होना, सॉरी पूरा यकीन होना, यकीन होगा तो और नोट नहीं आएगा। और डाउटफुल का मतलब ही होता है यस या नो, तो उस केस में भी इसका पेयर किससे नहीं बनेगा, और नोट से नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, इस टाइप के दोनों पेयर में एग्जामिनर और नोट लगा के देगा, और वो और नोट आपको हटाना है, क्योंकि पूरा यकीन है तो और नोट की गुंजाइश नहीं, डाउटफुल है
तो भी और नोट नहीं लगाना, क्योंकि डाउटफुल आता ही तभी है जब बंदा यस नो में रहे, तो और नोट लगाएंगे कैसे। एक ये क्वेश्चन देख लो प्रीवियस ईयर का, आई एम डाउटफुल, मुझे शक है कि, शक है कि तो पेयर किससे बना दिया, वेदर से। मुझे शक है कि इफ या वेदर में से एक लगा दिया। ही विल कम, मुझे शक है कि, मैं शक में हूं कि वो आएगा या नहीं। अब मैं शक में हूं कि वो आएगा या नहीं, तो बेटा मैं शक में हूं, इसी ने तो कह दिया यस नो। जब इसने यस नो कह दिया तो आगे और नोट लगाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, जब इस साइड डाउटफुल वर्ड आता है ना, तो इफ और वेदर के साथ क्या नहीं लगता, और नोट नहीं लगता। लेकिन इस साइड डाउटफुल के बजाय कोई और वर्ड आ गया ना, तो वेदर का पेयर और से भी बनता है, वेदर का पेयर और से बनता है। अभी आप डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा डाउटफुल वाले वर्ड्स में इफ और वेदर के साथ क्या नहीं आता, और नोट नहीं आता। मैं अगला पेयर अब लिखूंगा भी कि वेदर का पेयर और से भी बनता है, उसका एग्जांपल लिखूंगा। तो एक आगे बढ़े एक बार, जैसे 14 नंबर आ गया अपना, ये 13 नंबर था। 14 नंबर मैंने लिखा वेदर का पेयर और से बनता है, वेदर का पेयर और से बनता है। लेकिन बेटा वर्ब है ना, वर्ब वो डाउटफुल नहीं होनी चाहिए वहां पे। जैसे मान लो मैं कहूं आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। अब बेटा एक बात बताओ, इस बंदे ने शक वाली बात किया, खरा खरा जवाब दे दिया, खरा खरा जवाब दे दिया, मन्नो कौन मेरा, वो आओगा कौन नहीं आवे, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। अगर बेटा मैं यहां पे ऐसा लिख देता आई एम डाउटफुल, तो यस नो दोनों हो जाते, यस नो दोनों हो जाते, तो मैं क्या ना लगाता, और नोट ना लगाता। यहां पे बेटा क्या कह दिया, सीधा सीधा करारा जवाब दे दिया है ना, खड़ा उत्तर दे दिया बंदे ने। क्या, मुझे नहीं पता भाई वो आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैं कह दूं मुझे नहीं पता यार आज विराट कोहली खेलेगा या नहीं खेलेगा, मुझे नहीं पता बाहर जीतेगा या नहीं जीतेगा। इस केस में वेदर का पेयर किससे बना सकता हूं, और से बना सकता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहूं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर विराट कोहली, वेदर विराट कोहली, वेदर विराट कोहली विल प्ले और नॉट, ठीक है। आई डोंट नो वेदर विराट कोहली विल प्ले और नॉट। मान लीजिए कोई आज मैच होना है, किसी ने पूछा भाई आज विराट कोहली खेलेगा, उसने कहते भाई मन्ना कौन है, खेलेगा कौन खेलेगा। मैंने वेदर का पेयर और से बनाया, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे डाउटफुल वर्ड नहीं था, ठीक है। तो जब ऐसे वर्ड आए ना, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पे आता है या नहीं आता, तो उसमें वेदर का पेयर आप और से बना सकते हो, है ना, वेदर का पेयर और से बना सकते हो, ठीक है। तो इस केस में बेटा वेदर का पेयर किससे बन जाएगा, और से बन जाएगा। इस केस में वेदर का पेयर किससे बन जाएगा, और से बन जाएगा। तो वेदर का पेयर और से बनता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनता, लेकिन बनता किस प्रकार के सेंटेंस में, ये ध्यान देना है, ठीक है। 14 अपने पॉइंट्स हो गए भाई इस कंजंक्शन के। चलिए 15 नंबर पॉइंट लिख देता हूं। बेटा एक वर्ड लिखना रादर का पेयर THAN देन से बनता है, रादर का पेयर देन से बनता है। एक आता बेटा अदर, इसका पेयर भी देन से बनता है, रादर का पेयर देन से बनता है, अदर का पेयर देन से बनता है। हम्म, 10-12 मिनट और चलेगी जी क्लास, क्योंकि 10 से 11 फिर मेरी क्लास होगी एक, है ना। तो रादर का पेयर देन से, अदर का पेयर किससे बनता है, देन से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई वुड रादर डाई देन बीजी बैग। बेटा प्रीवियस ईयर का जबरदस्त क्वेश्चन है। वी वुड वॉच some other movies from this one. एक में लिखा he would rather take rest than play. तीन सेंटेंस है जी।
पहले वाला खूब पेपर में पूछा जाता है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। रादर का पेयर देन से बनता है और अदर का पेयर भी किससे बनता है? देन से बनता है। आई वुड रादर डाई देन बैग, इसका मीनिंग बताइए मुझे। आई वुड रादर डाई देन बैग, मरना पसंद करूंगा, है ना। मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। बेटा रादर के बाद अगर V1 है तो देन के बाद भी क्या है बेटा? V1। डाई का मतलब मरना है और बैग का मतलब क्या है? भीख मांगना। लेकिन रादर का पेयर किससे बना रखा है? THN देन से बना रखा है। एक ये देखना, आई वुड, और ये क्या लिख दिया? वादर नहीं, वॉच लिखना था यार। आई वुड वॉच सम अदर, सॉरी, आई वुड वॉच है बेटा यहाँ पे। वी वुड वॉच, वी वुड वॉच सम अदर मूवीज फ्रॉम दिस वन। ये कहता है हम दूसरी मूवीज देख लेंगे इस मूवी की बजाय, हम दूसरी मूवीज देख लेंगे इस मूवी की बजाय। बेटा ध्यान से देखो, वी वुड वॉच सम अदर, बेटा अदर आ गया। क्या अदर का पेयर फ्रॉम से बनता है क्या? देन दिस वन, क्या आएगा? देन दिस वन। ये एरर है इसमें, ठीक है। वी वुड वॉच सम अदर मूवीज देन दिस वन, हम कोई दूसरी मूवीज देख लेंगे इस मूवी की बजाय। एक ये रहा, ही वुड रादर टेक रेस्ट देन प्ले, हिंदी क्या है इसकी? वो खेलने की बजाय रेस्ट करना पसंद करेगा। इसमें बेटा रादर के बाद क्या रहा है? V1 टेक, तो देन के बाद भी क्या रहा है? V1 प्ले, क्या रहा है? प्ले, है ना। बेटा यहाँ पे रेस्ट नाउन है, कहीं सोच लो रेस्ट वर्ब है, रेस्ट है बेटा नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे वुड के बाद टेक है V1, देन के बाद प्ले क्या है? V1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वो खेलने की बजाय रेस्ट करना ज्यादा पसंद करेगा। क्लियर है कहानी? पक्की बात। पेयर कितने हो गए भाई? 15 पेयर हो गए, है ना। 16वां पेयर लिखना, 16वां। बेटा एक तो बोथ का पेयर एंड से बनता है, एक बिटवीन का पेयर एंड से बनता है, एक फ्रॉम का पेयर टू से बनता है। लिखना, बिटवीन का पेयर एंड से, बोथ का पेयर एंड से, फ्रॉम का पेयर टू से। बोथ का एंड से, बिटवीन का एंड से, फ्रॉम का पेयर टू से। बोथ का एंड से, बिटवीन का एंड से और फ्रॉम का पेयर टू से। बन गई बात? लिख लिया तो कुछ सेंटेंस लिखो भाई। एक प्रीवियस ईयर का बढ़िया क्वेश्चन डालूंगा, मुझे बता देना है सही है गलत है। लिखो, बोथ ही एंड हिज parents, both he and his parents are going to Agra, are going to Agra। ये A पार्ट, ये B पार्ट, ये C पार्ट, D पार्ट आ गया, नो एरर, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, there are 5 stations between Hisar to Rohtak। मैंने लिखा there are 5 stations between Hisar to Rohtak। थर्ड क्वेश्चन, दिस ट्रेन runs from Chandigarh and Jaipur। This train runs from Chandigarh and Jaipur। A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट और D पार्ट आ गया, नो एरर। लिख लिया? पहले वाले क्वेश्चन में गलती बताना जी क्या है? बोथ ही एंड हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू आगरा।
वो और उसके माँ बाप आगरा जा रहे हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है बेटा, ये सीजीएल का क्वेश्चन है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आया हुआ सवाल, एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन। पार के स्थान पे इज कैसे बेटा, उसमें यहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए होती है, एज वेल एज, टुगेदर विद। उस टाइम आप इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देते हैं, इज लगा देते हैं। लेकिन आज वो गेम नहीं चलेगा, है ना। उसमें आता है इन एडिशन टू, एज वेल एज, है ना, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, है ना। उस केस में आप S1 के मुताबिक चलते हैं, ही के मुताबिक, और आगे क्या लगा देते हैं, इज लगा देते हैं। बेटा बोथ का मतलब कितना होता है, 2। बोथ हमेशा 2 के लिए यूज होगा, 2 से ज्यादा के लिए नहीं आता। बोथ का मतलब ही 2 होता है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं बोथ यू एंड योर फ्रेंड, तुम और तुम्हारा दोस्त, बस वो 2 हो गए इसलिए बोथ यूज हो गया। बेटा माँ बाप लिख दिया इसने, पेरेंट्स, 2 तो ये हो गए, 1 ये होगा, बंदे कितने हो गए, 3 के लिए तो बोथ आता ही नहीं। बेटा इसमें सबसे बड़ी एरर थी कि बोथ हटाइए और सेंटेंस सही हो जाएगा, बोथ हटाइए और सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि बोथ किसके लिए आ रहा था, 2 के लिए, लेकिन 2 उसके माता पिता हो गए, 1 हो गए तो 3 हो गए, 3 होते बोथ का पत्ता कट गया भाई। ही एंड हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू आगरा, सेंटेंस ये होगा, वो और उसके माँ बाप आगरा जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वो अलग बात है कि बोथ का पेयर बनेगा किससे, एंड से, वो बना रखा था उसने, लेकिन इसमें बोथ ही कट गया। एक देयर आर 5 स्टेशंस बिटवीन हिसार टू रोहतक, बना दोगे बेटा। अब कई बच्चे पता है इसमें क्या करेंगे, मान लो इसके अंदर ऐसे आ गया क्वेश्चन, ए पार्ट, ठीक है, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आ गया, नो एरर। कई बार बच्चे क्या करेंगे बेटा, इस 2 को देख के यहाँ पे क्या लगा देंगे, फ्रॉम लगा देंगे। लेकिन ये कहना क्या चाहता है कि 5 स्टेशन है हिसार और रोहतक के बीच, तो हिसार और रोहतक वाले स्टेशन छोड़ने हैं भाई, हिसार और रोहतक वाले स्टेशन छोड़ने, उनके बीच में 5 हैं, कुल मिला के तो 7 हो गए। वो हिसार रोहतक को मिलाएं 2 और बीच वाले 5, वैसे तो 7 हो गए। तो बेटा ये कह रहा है देयर आर 5 स्टेशन बिटवीन। अब कई बच्चे इस 2 को देख के फ्रॉम लगा देंगे ना बेटा, पहले आओ पहले पाओ। बिटवीन अगर सही है तो बिटवीन सही है, इसके अकॉर्डिंग आगे 2 चेंज होगा और ये किस में बदलेगा, एंड में। तो देयर आर 5 स्टेशंस बिटवीन हिसार एंड रोहतक, न कि बेटा 2। हाँ एक बात और थी, अगर यहां क्या आ जाता फ्रॉम, तो आगे क्या लिखता मैं, 2। फिर मैं क्या किसके अकॉर्डिंग चलता, 2 के अकॉर्डिंग। जो पहले आएगा बेटा उसी के अकॉर्डिंग आगे पेयर बनेगा। जैसे क्वेश्चन देखो, बहुत गजब का सवाल है। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, नो एरर वाला डी पार्ट हो गया। अब देखो दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम चंडीगढ़ एंड जयपुर। अब जैसे ही बच्चे देखेंगे एंड, कई बार बच्चे ये भी करेंगे, इस एंड को देख के यहाँ पे क्या लगाएंगे, बिटवीन। इस एंड को देख के क्या लगाएंगे, बिटवीन। को कहेंगे सर जी बिटवीन का पेयर एंड से बन तो गया। कई इस फ्रॉम को देख के यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2। बेटा एंड को देख के यहाँ फ्रॉम का बिटवीन नहीं बनाना, फ्रॉम को देख के एंड का क्या बनाना है, 2 बनाना है। क्या बनाना है, 2। तो दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम चंडीगढ़ टू जयपुर। बेटा ये ट्रेन चंडीगढ़ से लेकर जयपुर तक चलती है। 2 एक ऐसी प्रेपोजिशन होती है बेटा जो किसको शो करती है, डेस्टिनेशन को। किसको शो करती है, डेस्टिनेशन को। फ्रॉम एक ऐसी प्रेपोजिशन होती है बेटा जो किसको शो करती है, बिगिनिंग को, है ना, ओरिजिन को बताती है। और यहां से जो ये चीजें मैंने लिखवाई है ना, बिटवीन एंड, इसमें एंड तो कंजंक्शन था, इसमें एंड कंजंक्शन था, लेकिन बेटा फ्रॉम का पेयर 2 से बनता है ना, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं था। ये तो दोनों ही प्रेपोजिशन है, दोनों ही क्या है, प्रेपोजिशन। फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चंडीगढ़ और 2 प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, जयपुर है ना। तो ध्यान देना इन चीजों का। हाँ बिटवीन से एंड का पेयर बनाते तो एंड क्या बनता है, कंजंक्शन। फ्रॉम का पेयर 2 से बनाते तो दोनों की दोनों क्या रहते हैं, प्रेपोजिशन। बोथ का पेयर एंड से बनाते तो एंड क्या बना रहता है बेटा, कंजंक्शन। क्या बना रहता है, कंजंक्शन। तो ज्यादातर पेयर वाले जो कंजंक्शन उनमें बाद वाला ही क्या बनता है बेटा, अक्सर कंजंक्शन बनने का काम करता है भाई, ठीक है बेटा। कुल मिलाकर के 16 पेयर हो चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में जो पेयर्स पढ़े हैं, अपन ने सबसे पहले पढ़ा, सॉरी अच्छा ये अपने पहले डिस्कस हो चुके थे ना, हार्डली स्कार्सली का पेयर, वैन से, नो सुनर का, देन से ऑल दो, यट, नेवर और एवर का पेयर गलत, नेवर और सेल्डम का पेयर सही, नेवर और इफ एवर का पेयर सही, सिंस एज बिकॉज के साथ सो देयरफॉर नहीं आता, इफ वैन का पेयर देन से नहीं बनता, कोमा से बनता है। फिर 9th पढ़ाया, लेस्ट का पेयर शुड से बनता है। 10वां था शो दैट का पेयर मे माइट से बनता है, पर्पस को दिखाता है। 11वां ईदर का पेयर और से, नीदर का पेयर नोर से, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से बनता है। 12वां शो का पेयर दैट से, टू का पेयर टू से बनता है, दोनों के बीच पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। 13वां है नो डाउट और नोट डाउटफुल का पेयर दैट से बनेगा और नोट के साथ नहीं बनेगा पेयर। डाउट और डाउटफुल का पेयर इफ और वेदर से बनेगा, लेकिन उसमें भी क्या नहीं आएगा, और नोट नहीं आएगा। 14वां पढ़ा वेदर का पेयर और से बनता है। 15वां रादर का पेयर देन से और अदर का पेयर भी देन से बनता है। 16वां पढ़ा बोथ का पेयर एंड से, बिटवीन का पेयर एंड से और फ्रॉम का पेयर टू से बनता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा उसके अंदर अपना कंजंक्शन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कंजंक्शन कंप्लीट कर लेंगे। अभी लगभग 70% 75% कंजंक्शन फिनिश हो गया है, कोई 15-20-25% अपना बाकी है। कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, उनको हो सकता है मैं क्वेश्चंस के जरिए अगली क्लास क्या पता मैं डाउट क्लास ही ले आऊँ। अगली क्लास अपनी जो होगी वो डाउट क्लास होगी ना, कुछ कॉन्सेप्ट चलेंगे 10-15 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे सवाल कंजंक्शन के एरर में पूछे गए। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।